नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल फौजदार पीछे देख लिए जिला कलेक्टर कार्यालय है, उसके सामने मौजूद और साथ में साथी देख पा रहे हैं पहाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुछ दबंग लोगों की दबंगता के चलते कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, पूरा मामला जान लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद खां। क्या मामला है, कौन से क्षेत्र के रहने वाले हैं आप? खरवड़ तहसील पहाड़ी, थाना पहाड़ी, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरा खेत में के ज़बरदस्ती मलबा डाला जा रहा है, ज़बरदस्ती रास्ता निकाल रहा। मेरा खातेदारी का खेत है और कौन निकाल रहा है ये रास्ता? ये मेरा गांव के आदमी, उनका नाम मौजूद है मेरे पास। नाम बता दीजिए। सबका नाम बताऊँ साहब? बहुत आदमी है। तो दो चार हो रहे हैं। ये शेर मोहम्मद, उसके लड़के इदरीस, उसके लड़के ऐसे में हक्कू, उसके लड़के, और उमर, उसके लड़के कई एक करीब, और अशरफ, उसके वह कहाँ आंसू, उसके लड़के, और सौरभ, उसके 8-7 लड़के, फज्जर, उसके 5-6 लड़के कम से कम ये, और अन्य लोग इनके साथ और भी हैं। और ये केवल इनका काम है ओलेस का। आप जांच कर लियो कहीं से भी, इनका रिकॉर्ड देख लो 2020 का आज तक। अब इनके पे कई गाड़ी हाँ, थार हाँ, क्रेटा हाँ, 8-7 ट्रैक्टर हाँ, प्लॉट खरीद रखे हाँ कई बाज़ारों में। ऐसे में अब हम क्या करें इनके आगे साहब? गाँव छोड़ जा ये है। और मारने पीटने को तैयार है। ऐसे में 3 बार पुलिस जा चुकी है, 3 दिन तक मने कर आवे, फिर बांध देवा। रात को 2 बजे 3 बजे ट्रैक्टर चला देवा। जैसी भी इनके पास हाँ रखवा इनने जगह जगह ले रखा है। अब साहब नंगाओं पे उतरे पड़े, हम कहाँ जान बचाएं। आपके बेटे क्या करते हैं? 2 लड़के मेरे फौज में है, वह पुंछ में ड्यूटी है। ऐसे में उसी ने कहा है कि भाई आप अब दोस्तों सोचिए, फौजी का परिवार है, वो फौजी अब देश की रक्षा करे या फिर अपने जो दबंग लोग हैं उनसे अपनी ज़मीन की रक्षा करे। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, क्योंकि भैया फौजी का परिवार है। ऐसे ही लगातार मामले हमारे सामने आते रहते हैं और हम प्रमुखता से तो मुद्दों को उठा दें, क्योंकि एक फौजी ही है जिसकी बदौलत आज हम यहाँ अपने घरों पर सुरक्षित हैं, लेकिन उसकी ही ज़मीन की हमारे अधिकारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ साहब क्या कहोगे? जनाब, आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हुई पड़ी है। हम जो है गरीब आदमी हैं, दूसरे लोग वो दबंग हैं और लेक्सबाज हैं। सन 2020 से पहले अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा गरीबी के अंदर थे, लेकिन सन 2000 के बाद में अब तक 25 तक उनके पास बहुत सारी ज़मीन बढ़ गई और लेक्स का काम करते हैं सारे लोग, जिनमें खुसूसन जो है तारिफ उर्फ चटेला, ये ओलेक्स का काम करता है। सबसे बड़ा ओलेक्सबाज है। इसके पास करोड़ रुपया है उनके पास में। और अलीजान सनोप सौरभ और शौकीन सनोप फज्जर और बहुत सारा इनका बहुत बड़ा एक गिरोह है। तकरीबन कम से कम 60 लोग ऐसे हैं जो ओलेक्स काम करते हैं, जिनका मुख्य जिम्मेदार जो है तारिफ उर्फ चटेला। ये जो इनका जिम्मेदार है, ये पूरा गिरोह चलाता है। पूरा इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा किया है और अब अपने दबंगई से इन्होंने जो है बहुत सारी गाड़ियां बना ली, जैसी भी इनके पास हैं, ट्रैक्टर इनके पास है। जबकि इनके जितने भी घर थे, इनके पास में कोई एक भी सवारी या कोई ट्रैक्टर नहीं था सन 2020 से पहले। और सन 2020 के बाद में इन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है। अब उस प्रॉपर्टी के ज़ोर पर, उसकी ताकत के बुनियाद पर हमारा इनके सामने खेत लग रहा है। अपना खेत में रास्ता नहीं बना रहे, जबकि अगर बनाना चाहे तो अपना खेत में के भी रास्ता बना सकते हैं, लेकिन अपना खेत में ना बनाकर हमारा खेत में ज़बरदस्ती जो है तकरीबन 8 बीघा हमारा वहाँ खेत लग रहा है। उस खेत में के ज़बरदस्ती अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपनी लाठी की बुनियाद पर, अपने रुपया की बुनियाद पर ये रास्ता बना रहे हैं जी उस पर। और जी जब इनसे कहा जाता है, थोड़ी बहुत कहा सुनी करते हैं तो हमें मारने के लिए भागते हैं, हमारी पिटाई करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं। इसलिए हम वहाँ तक इनके पास जाते भी नहीं डर की वजह से। और वहाँ पुलिस प्रशासन गया है, पुलिस प्रशासन ने हमारा खूब सहयोग किया है। वहाँ इनको मना कर आते हैं, थानेदार साहब जाके वहाँ मना करते हैं। वो मना, जब थानेदार साहब आते हैं तो छोड़ के अपने जैसी भी ट्रैक्टर लेकर भाग जाते हैं। और उनके जाने के बाद में रात में जब भी टाइम मिलता है, 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, जैसा भी टाइम मिलता है, उसी टाइम में जो है अपना ये जो है वहाँ अवैध, हमारे वहाँ करीब में अवैध पहाड़ में से अपनी जेसीबीयों से और अपने ट्रैक्टरों से वहाँ से अवैध खनन करके वहाँ रास्ते में हमारे खेत में डाल रहे हैं।
इनका बहुत ज़बरदस्त हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है जी। अच्छा, ये मामला एसडीएम साहब का है, आप एसडीएम साहब से मिल रहे थे पहाड़ी में, यहाँ आने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? हम एसडीएम साहब से मिले थे जी। एसडीएम साहब ने हमारा इसमें खूब सहयोग किया है। मैं पैमाश करा दूंगा, थानेदार साहब के पास में उन्होंने लिख के दिया है। थानेदार साहब और एसडीएम साहब ये दोनों ने मेहनत की है, उनको रोकने की कोशिश की है। जब ये जाते हैं तो वो रुक जाते हैं, इनके बाद में फिर वही काम करते हैं, उसमें हमारे जो है रास्ता ये बनाते हैं। तो ये किसी सरकार को किसी कुछ नहीं मान, इनका कहने का मतलब ये है पूरे गांव सब लोगों से इन्होंने ये कह रखा है कि हमारे पास में पैसा बहुत है, पैसा लगाने वाला हम हैं, हम ज़बरदस्ती इनके खेत में मानेंगे, सरकार को हम खरीद सकते हैं इस वक्त में, इनके ये कहना है। हमारे पास में रकम बहुत है, बहुत पैसा है और लाठी का इनके पास जोर है। गरीब आदमी किसी की सुनाई नहीं करते, किसी की मानते नहीं। थानेदार साहब इन्हें खूब समझा रहे हैं, उनकी नहीं मान रहे, ज़बरदस्ती हमारे खेत और कि एक बच्चा ने हमारे परेशान करें जी, बार बार उनकी पिटाई करें, थोड़ा बहुत कहने पे फिर उनको जो है इधर उधर ले जाते हैं, मार पिटाई करते हैं। तो सारे लोग जो है और ओलेक्स में फंसा हुए हैं। खुद सबसे बड़ा हमारे गांव के अंदर ओलेक्सबाज ये गिरोह है, जिसका मुख्य जो है तारिफ उर्फ चटेला, ये इसका जिम्मेदार है। बाकी सारा जो है ये लोग बहुत सारे, इनकी सही बात यह है सन 2020 के बाद जितनी इन पे प्रॉपर्टी आई है उसकी सही तहकीक करी जाए कि कहाँ से आई है, कहाँ से कमाया इन्हें। ये अपने कमाने की जगह बताएं और ख़र्च करने की जगह बताएं, जब इनको मालूम होगा कि हमने कहाँ से कमाया। पूरा प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है कि इनकी प्रॉपर्टी की तहकीक की जाए और हमारा जो यहाँ खेत है इसकी जो है पैमाइश कराई जाए जी। जहाँ हम, जब आपका खेत है और उसमें कोई रास्ता ही नहीं है तो फिर पैमाइश किस बात की होगी, क्योंकि वो ज़मीन ही आपकी है। हम जी ये पैमाइश इसलिए करा रहे हैं, दूसरी साइड में उनका खेत है, एक साइड में हमारा है, तो वो ज़बरदस्ती हमारे खेत के अंदर रास्ता निकाल रहे हैं। तो पैमाइश इसलिए करा रहे हैं कि हमारी जो है ज़मीन है वो हमें दी जाए, उनकी जो ज़मीन है वो उनको दी जाए। और हम बिल्कुल उनका एक जो है, हम एक ज़र्रा बराबर की उनकी ज़मीन कहीं से कहीं ना लेना चाहते हैं, ना हमारी कोई कोशिश है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा हक हमें पूरा पूरा मिलना चाहिए। हमारा जो ज़मीन है, हमारा जो खेत है वो खातेदारी का खेत है, हमारा नाम है। वहाँ जाकर जितना भी स्टाफ होता है, एसडीएम से लेकर तहसीलदार और जितने भी गिरोह पटवारी वगैरह ये जो पैमाइश करने वाले होते हैं, ये सारे वहाँ जाएं, सही तरीके से वहाँ पैमाइश करें। अगर कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो हम उसको सबको मानने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा इसमें सहयोग किया जाए, हमारी इसमें मदद की जाए। हम पर जुल्म किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, घर से बाहर हम निकाल दिए, जब चाहते हैं जब हमारी पिटाई करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रहे हैं। अच्छा, अभी 2 दिन पहले ही नौतम चौधरी विधायक जो है वो दौरे पर रही, आपने उनसे संपर्क नहीं किया फिर इस बारे में? उस वक्त नौतम चौधरी के लिए भी दिया है जी हमने, लेकिन उस वक्त इन्होंने ये मिट्टी वगैरह नहीं डाली थी, उसके बाद में जो है ये डालने लगे हैं। अब सोचिए दोस्तों, फौजी का परिवार है। वैसे तो हमारी सरकार एक तरफ साइबर ठगों के विरुद्ध बुलडोजर अभियान चलाती है और दूसरी तरफ आप देखिए फौजी का परिवार किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही कहूँगा मैं तो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि साइबर ठग अधिकारियों और पुलिस से ऊपर हो जाएं, क्योंकि पुलिस एक तरफ साइबर ठगों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ करती हैं और जैसा ये आरोप लगा रहे हैं कि भैया विधायक से कह लिया, कलेक्टर साहब से मिल लिए, एसडीएम से कह लिया, हालांकि बता रहे हैं सभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोचिए साइबर ठगों की पहुँच कहाँ तक होगी, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जैसा इन्होंने भी वीडियो में अपनी दर्द भरी कहानी बताइए। वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ के साथ ही कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।